अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ साद। बट उम्मीद करता आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। एंड ऑब्वियसली मस्ट बी वेटिंग कि आज की कौन सी रेसिपी हम बना रहे हैं। आज हम बनाएंगे डोनट्स। डोनट्स एक वाहिद रेसिपी है जो बड़ा टाइम लगता है बनाने में, है बड़ा आसान। 2 से 3 चीज़ें हैं और साथ में हम बनाएंगे मसाला ब्रोस्ट। ये मैं आपको बताऊं, एक इसके पीछे एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री क्या है, एक स्टोरी है, ठीक है। वो मेरी स्टोरी ये है कि मैं और हम लोग जो पूरा ग्रुप हम दोस्तों का है ना, हम लोग को यूजुअली होता है रात को जब बैठे होते हैं वीकेंड पे, जब सारे साथ होते हैं तो हम लोग जो है ना कोशिश करते हैं कुछ स्ट्रीट फूड टाइप ऐसी चीज़ हो। इंस्टेड कि कैफ़े में जाके खाना खाएं, वो बड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो अच्छा ये है कि जब आप कहीं स्ट्रीट फूड की साइड पे जाते हैं ना, तो मनी वैल्यू भी जो है ना वो सही रहती है। और इसलिए क्योंकि पेट भी भर जाता है, पोर्शन साइज़ भी अच्छा होता है जब स्ट्रीट फूड का खाना खाते हैं आप, ठीक है। तो हमने अभी रिसेंटली डिस्कवर किया मसाला ब्रोस्ट, ठीक है। आप लोगों को आइडिया होगा कि वो इंजेक्ट करते हैं ब्रोस्ट में वो सारा मसाला जो होता है वो, लेकिन ये जो है ना बड़ा मज़ेदार सा मसाला इसका समझे ऊपर लगता है, चाट मसाला लगेगा। इजी है मसाला ब्रोस्ट इसलिए क्योंकि चटपटा ब्रोस्ट है ये, ठीक है। अब इसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो ये कि सबसे बेस्ट ये है कि स्किन वाली मुर्गी आपने ले ली है। मैंने स्किन वाली नहीं ली, लेकिन आप जब घर में बनाए स्किन वाली लीजिएगा, ठीक है। मुझे स्किन वाली मिली नहीं, ठीक है। या मैंने अपने कसाई को कहा था, बेचारे उसने इसकी स्किन ही उतार दी, लेकिन कोई मसला नहीं है। हम स्किन यहाँ पर जो है ना ड्रेजिंग मेथड के थ्रू बना लेंगे। और कि सबसे पहले मैरिनेशन हम कर देंगे, फिर आ जाएंगे ग्लेज डोनट्स पे। सबसे पहले मैरिनेशन ये है कि इसके अंदर अभी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा ये बड़ी बड़ी बोटियाँ जो है ना आपने इसकी कर देनी है, ठीक है। ब्रोस्ट की जो ब्रोस्ट वाली होती हैं, बिल्कुल कढ़ाई कट ना लें, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ठीक है जी। और साथ ही में इसके अंदर मैंने सिरका डाल दिया, ठीक है। सिरका डाल दी 1 कप के हिसाब से, ताकि जो है ना बड़ा बेहतरीन सा अंदर तक सिरका जो है ना रच जाए। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डालनी है सिर्फ अभी मैरिनेशन में कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये गई चिली सॉस। ये चिली सॉस वो है जो ट्रियो पैकेज में जो आपको पैकेट में मिलती है ना, 3 वाली। सोया सॉस हो गया, विनेगर हो गया और चिली सॉस, वो है ये। सोया सॉस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है जी। साथ में जिंजर गार्लिक पाउडर जिससे फ्लेवर बड़ा बेहतरीन सा आता है, ठीक है जी। काली मिर्च, नमक, ठीक है जी। ये सारा आपने अच्छे तरीके से इसको जो है ना यहाँ पर लगा के ओवरनाइट वैसे रख दें। यहाँ तो बिल्कुल फ्रेश मैं बना रहा हूँ, लेकिन आपने सबसे बेस्ट जो है ना इसको ओवरनाइट रख देना है। ये देखें बड़े बड़े जो पीसेस हैं ना, ये ब्रोस्ट के थाई पीस हो गए, ठीक है जी। ये आपने प्रॉपर अपने कसाई से करवा लेना है। ये सीने की बोटी आ गई, ठीक है। बड़ा इसमें फड्डा होता है कि टांग की कुछ लोग प्रेफर करते हैं, कुछ लोग सीने की बोटी प्रेफर करते हैं, ठीक है जी। अब ये मैरिनेशन आपने प्रॉपर तरीके से कर लेनी है और इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिंपली आपने क्या करना है, ड्रेजिंग मेथड के थ्रू ठंडा पानी हो गया और मैदा लगा के प्रॉपर तरीके से इसको डीप फ्राई कर देंगे, ठीक है जी। और एंड में चाट मसाला ऊपर छिड़केंगे मज़ेदार, ठीक है जी। इसको यहाँ रख देते हैं। आ जाते हैं डोनट्स पे, ठीक है जी। अब डोनट्स की जो बात है ना वो ये है कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने इधर राइस करने रखे हैं, डबल राइस वैसे हो चुका है। इसको बिल्कुल जो है ना मैंने देख सकते हैं कटर के थ्रू काट के रखा हुआ है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो रेसिपी आपके पास है, ठीक है जी, अगर उसके हिसाब से आप चलेंगे ना तो आपके डोनट्स बड़े ही बेहतरीन बनेंगे। सिर्फ एक चीज़ पे, इसलिए क्योंकि आपने क्या करना है, उसको डबल प्रूफ करना है। पहला प्रूफ कर देंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, डबल प्रूफ तब करना है जब उसका डो पूरा गूंज जाएगा। उसके बाद आप उसको वापस प्रॉपर तरीके से प्लेटफॉर्म पे लेकर आए, काउंटर पे उसको और गूंदें, ठीक है। गूंदने के बाद आपने क्या करना है, उसको कटर से जो भी आपके डिज़ायर शेप आपने देनी है उसको करने के बाद प्रॉपर तरीके से इस तरीके से लाइन करके रख दें और वापस किसी डैम जगह पर रख दें ताकि वो इसी के ऊपर राइज हो, ठीक है जी। ये आपने करना है और आई थिंक इतना काफ़ी है, नहीं तो और ज़्यादा आप इसको जो है ना छोटे कटर के थ्रू भी कर सकते हैं। जो भी आपके पास कटर्स इजीली मौजूद है, नहीं है ग्लास का उल्टा करके आप इजीली जो है ना इसको प्रॉपर तरीके से रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ऑयल, ठीक है। मैंने यहाँ पर पहले से डबल प्रूफिंग कर ली है, टाइम शॉर्ट है। अगर मैं पहले से करूँगा, मतलब अभी आपके सामने करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। समझें इसको 1.5 घंटा जो है ना प्रॉपर डो का आपने देना है। और जिस तरीके से जो रेसिपी इसके अंदर 3 एग योग्स है, 86 ग्राम्स ऑफ मक्खन लिखा हुआ है, ठीक है। प्रॉपर प्रिसीजन के साथ ही आपने चलना है, अगर नहीं चलेंगे आपके डोनट्स नहीं बनेंगे, क्योंकि प्रोफेशनल रेसिपी है ये। और ये है कि आपने इसको डबल प्रूफिंग लाजमी देनी है, ठीक है। और इसी तरीके से आपने इसको
ट्रे पे रख देना है, आप इसको बेक भी कर सकते हैं। अब मैंने इसके बीच में से होल्स नहीं किए हैं, सिंपली मैं इसको क्या करूँगा यहाँ पर फ्राई कर दूँगा। अब फ्राइंग की जो टेक्निक है, ठीक है, ये आपने बड़ी ध्यान से रखनी। क्यों? क्योंकि इसको बिल्कुल तेज़ आंच पे नहीं पकाना। तेज़ आंच पे पका दिया ना तो आपके डोनट जल जाएंगे, अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे और वो फूलेंगे भी नहीं, ठीक है। बेशक ना फूले लेकिन इट्स सपोज टू बी एरी, ठीक है जी। अब सबसे पहले चेक करने का ये तरीका है कि टूथपिक आपने रखनी है, ठीक है जी। चूल्हा ही नहीं ऑन किया मैंने। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, टूथपिक्स के इर्द गिर्द जो है ना बबल्स आना शुरू हो जाएंगे। इट मीन्स हल्के हल्के बबल्स आ गए, इट मीन्स ऑयल रेडी है। ज़्यादा भी नहीं आने चाहिए, ठीक है। अभी बिल्कुल समझें, अभी मैंने ऑन किया तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड साथ ही में ग्लेज़ जो है ना बड़ा आसान है बनाना। ग्लेज़ के लिए मैं आपको बता दूँ, सबसे एक अलग हट के ग्लेज़ जो आजकल अलग अलग समझे ईटरीज खुल गई हुई हैं और जहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे डोनट्स मिलते हैं, जिसके अंदर आपका चॉकलेट फिल्ड डोनट हो गया, बहुत सारे डोनट्स हैं। तो उसमें एक ग्लेज़ मिलता है, एक तो आपका नॉर्मल चीनी वाला होता है, होता है ब्राउन शुगर वाला ग्लेज़ जिसके अंदर सिनेमन होती है। तो ब्राउन शुगर और सिनेमन ये अच्छे तरीके से हम कर देंगे मिक्स, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हम हल्के से पानी के साथ जो है ना समझे कि 2 से 3 कतरे पानी के ऐड करूँगा और इसको हम थोड़ा चूल्हे पे पका के इसको प्रॉपर डाइल्यूट कर लेंगे और ये बिल्कुल पिघल जाएगी। फिर आपने डोनट्स के ऊपर डाल देना, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ गई है। डोनट जो है ना बड़ा आसान तरीके से बनते हैं। इसके अंदर अंडे की योग जाएगी, पूरे होल एग्स नहीं आपने ऐड करने। 86 ग्राम्स ऑफ मक्खन जाएगा, ठीक है। 4 कप मैदा जाएगा। पूरी रेसिपी आपके पास आ रही है, कार्ड चलेगा ना तो पिक्चर आप ले लें उसकी, उसको प्रॉपर तरीके से उसी तरीके से चलेंगे। और ज़रूरी नहीं कटर हो, प्रॉपर हाथ से जो है ना आप इसको बॉल्स होती है ना पेड़े बना लेते हैं, वो करके रख दें, क्लिंग कर दें, तो इसको किसी डैम जगह पे रख दें ताकि ये अच्छे तरीके से राइस हो जाए। डबल राइस करना लाजमी है, नहीं हुआ तो सॉफ्ट नहीं बनेंगे, ठीक है जी। अब आई एम जस्ट वेटिंग कि ये प्रॉपर तरीके से जो है ना बिल्कुल कम आंच पे हो, उसके बाद मैं इसको डाल दूंगा। और साथ ही में मसाला रोस्ट, आपको पता है कि उसकी मैंने क्या क्या यहाँ पर चीज़ें ऐड की हैं। मुर्गी अच्छी हेल्दी मुर्गी लें, ठीक है। और साथ ही में है कि इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट, जिंजर गार्लिक पाउडर ज़्यादा डबल मैंने ऐड किया क्योंकि फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। सिरका लाजमी ऐड करें क्योंकि जितना भी इसका सिरका इसके अंदर जाएगा, लेमन जूस जाएगा, फ्लेवर ज़्यादा इंटैक्ट रहेगा, बड़ा जूसी बनता है। और इसको जब भी आप फ्राई करें कवर कर दें लिड को, ताकि ये जो है ना प्रेशर तरीके से बन जाए। यूजुअली जितने भी बाज़ार वाले हैं उनके पास तो प्रेशर वहाँ पर मशीन्स होती हैं जो प्रेशर करके मशीन में आपका रोज़ बनता है, ठीक है जी। सिंपल मैदा है, इसके अंदर कोई सीजनिंग में ऐड नहीं कर रहा हूँ, ना नमक है, ना काली मिर्च है, नथिंग। अच्छा जी, यहाँ पर ऑयल हमारा हो गया, ठीक है जी। अब ब्रेक का भी टाइम हो गया। ये देखें हल्का हल्का बिल्कुल बबल्स आप देख रहे हैं, बिल्कुल बारीक बारीक आना शुरू हो गए हैं। एक काम करते हैं, जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे ना फिर डोनट्स में इसको फ्राई करता हूँ। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते हैं फ्यूजन फूड। ग्लेज्ड डोनट्स। अज्जा: मैदा 300 ग्राम, खमीर 1 खाने का चमचा, चीनी 4 खाने के चमचे, नमक 1 चुटकी, पानी 1 कप, अंडे की जर्दी 3 अदद, मक्खन 86 ग्राम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड एंड वी मेकिंग डोनट्स, ठीक है। डोनट्स आप देख सकते हैं। अच्छा, मैंने इसके अंदर बीच में कट नहीं किया क्योंकि आजकल आपको पता है डोनट्स जो है ना अलग अलग तरीके के आना शुरू हो गए। सेंटर फिल्ड डोनट्स भी मिलते हैं आपको, उसके ना बॉस्टन क्रीम होती है, वो भी बड़ी आसान है, आपको सिखाई हुई है मैंने। पेस्ट्री क्रीम जो होती है वेरी ईजी टू मेक, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपके सामने मैंने क्या किया, एक टूथपिक के थ्रू जो होना मैं इसको प्रॉपर तरीके से हम इसको जो है ना फ्लिप कर रहे हैं, ठीक है। एंड साथ ही में आई जस्ट डोंट वांट कि ऑयल जो है ना वो बिल्कुल ना इधर उधर गिरे। बिल्कुल हल्की आंच पे, देख सकते इतने सॉफ्ट और इतने एरी बने ये, बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको करना है, ठीक है जी, बहुत प्यार से। एंड साथ ही में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर हमारे बेहतरीन से जो ग्लेज़ है वो किस तरीके से बनेगा। एज यू कैन सी इतने सॉफ्ट ऑलरेडी, आई थिंक आपको आइडिया होगा कि कितने सॉफ्ट हैं, ठीक है। ये बस ये साइड जो है ना हो जाए, उसके बाद फिर मैं इसको निकाल लूँगा।
एंड प्लीज़ कॉल करें, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा। आई एम सो श्योर यू गाइस मेक अ लॉट ऑफ डोनट्स एट होम एंड लेकिन ये जो है ना बिल्कुल अलग तरीके के हैं। इसके अंदर आप सेंटर फिल कस्टर्ड भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास चीज़ें, जैसे चॉकलेट सॉस हो गई, वो इजीली आप ऐड इन कर लें पाइपिंग बैग के थ्रू, बट मेक श्योर करें आपका डोनट जो है ना ठंडा हो। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर सॉस पैन में ले लेता हूँ। सॉस पैन में हमने क्या करना है, यहाँ पर ब्राउन शुगर एंड सिनेमन। ठीक है जी, ये जो मैंने आपके सामने एक ग्लेज़ रेडी करना है, बड़ा आसान है, सिंपल। थोड़ा सा पानी जाएगा इसके, और जब तक हमारा जो ब्रोस्ट है ना उस पर यहाँ पर मैरिनेशन भी बड़ी बेहतरीन सी हो गई भी है। प्रॉपर तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अभी आंच में अगेन कम कर देता हूँ, साथ में डोनट्स को भी देख लें। आई थिंक ये वाला जो है ना हमारा बड़ा जंबो वाला ये हो गया। इसको यहाँ पर आपने इस तरीके से रखना है। देख सकते हैं कितने ये एरी डोनट्स हैं, घर पे बनाएं, बट अगेन मेक श्योर करें डबल प्रूफिंग जो है ना लाजमी आपने इसकी करनी है, लाजमी, तभी बड़े बेहतरीन बनेंगे। आप इसके बीच में से जो आपके पास बॉटल का कैप होता है ना उसमें, उसके थ्रू आप इजीली इसके बीच में भी इंसर्ट कर सकते हैं, ताकि वो जो एक्चुअल जो डोनट की शक्ल होती है वो आ जाए। ऑलराइट, वी हैव अ कॉलर, सिद्रा फ्रॉम रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप सिद्रा? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका शो बहुत अच्छा है बहुत बहुत शुक्रिया। जी, रोज़ देखते हैं हम लोग, बहुत अच्छा है कि जब से आपका शो स्टार्ट हुआ हमने देखना शुरू किया। थैंक यू सो मच। और यही आपसे पूछना था, आपने कल कोट नहीं पहना, सॉरी? आपने कोट नहीं पहना था कल। जी, कोट मैंने नहीं पहना था, एक्चुअल मेरी एक नया शो है उसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो मेरे पास टाइम नहीं था चेंज करने का। अच्छा अच्छा। तो बस भागते भागते आपने मैंने सोचा इसी में कर लूँ। फरमाइश करनी थी, बिल्कुल। तवा पिज़्ज़ा बनाना था। पिज़्ज़ा? तवा पिज़्ज़ा। तवा पिज़्ज़ा, बिल्कुल ठीक है जी। और आपसे एक और पूछना था, जो आप व्लॉग बनाते हैं जी। उसमें जो आपके साथ वो है, क्या नाम है उनका, वो कौन है? मैं समझा नहीं, क्या कह रही हैं? वो जो आप व्लॉग बनाते हैं वो जो कोकब है वो कौन है? अब हम तो ऑब्वियसली दोस्तों के साथ जो है ना मैं व्लॉग्स बनाता हूँ। अच्छा जी। सही। चलें। आपकी तक शादी नहीं हुई? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। मेरी अम्मी देख रही होंगी वो। नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। चले, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एंड कभी कभार हम व्लॉगिंग भी कर लेते हैं, ठीक है जी। और सारे मेरे दोस्त हैं, ठीक है। दोस्तों को भी कभी कभार जो है ना मैं अपने व्लॉग्स के अंदर ले आता हूँ। बड़े सारे शर्माते हैं कि हमारी जो है ना कोई वीडियो ना आए, लेकिन मैं जो ना उनको कैमरे पे ले आता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो ग्लेज़ है आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया है। एंड इसको हल्का हल्का सा मैं मिक्स करता रहूँगा ताकि बेहतरीन तरीके से ये जो है ना थोड़ा सा ठंडा हो जाए। उसके बाद हम सारे डोनट्स के ऊपर डाल देंगे। और इफ़ यू हैव सिनेमन, एक्स्ट्रा सिनेमन और मज़ीद इसके अंदर ऐड कर दें, और बेहतरीन तरीके से आपका ये जो है ना सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी। अच्छा जी, आ जाते हैं यहाँ पर ब्रोस्ट। जब तक हमारा ये जो है ना इस पर भी कलर आ गया, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा इस पर ज़्यादा कलर आए। ठीक है जी, एक रह गया बस, ये हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद हमने क्या करना है, इधर आ जाएंगे फ्राइंग पे। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ब्रोस्ट आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मसाला डाला है। कोई एक्स्ट्रा चीज़, हमने सारी चीज़ें जो घर में होती हैं वही हैं बस। अब सिंपल ये जो ड्रेजिंग मेथड है ना, ये बड़ा कीमती मेथड है, ठीक है। यही सब करते हैं और आपने भी यही करना है, ठीक है जी। यहाँ पर मेरे पास मैदा है, ठीक है, सारा मैदा, और ये बिल्कुल प्लेन मैदा है, इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ। अच्छा, पानी ऑब्वियसली आज से जितनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी इतना लिक्विड है। तो यहाँ पर एक चिकन मैं आपको करके बता देता हूँ, ठीक है जी। ये आपने इस तरीके से करके रख लेना है। ये ट्रे मैं इधर ले आता हूँ ताकि आपके सामने सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से हो जाएं। किस तरीके से यूजली मैं यही ट्रे रख रहा हूँ क्योंकि सिंपली मैदा इस पर रखा हुआ था मैंने, ये ना, ठीक है जी। ये 1 बाय 1 आपने इस पे कोट करके
ये मैदा कोट करके सिंपली हम क्या करेंगे, या तो एक कोट करें, डबल कोट करें, दैट्स टोटली अप टू यू, और इसको फ्राई कर देंगे, है ना आसान। एंड में इसके ऊपर जाएगा चाट मसाला। और मैरिनेशन कोशिश करें कि ओवरनाइट करके इसको करें। ओवरनाइट जब करेंगे ना तो बेहतरीन मसाला अंदर तक रच जाएगा। जितना भी आपने देखा है, जब रोज़ खाने जाते हैं तो इतने बड़े बड़े ट्रेज़ आ रहे होते हैं, एंड वो ट्रेज़ जो है ना वो उन्होंने रखे हुए होते हैं प्रॉपर डिप करके विनेगर वाले पानी के अंदर चिकन को। जिंजर गार्लिक पेस्ट होती है, पाउडर रखा हुआ होता है उसके अंदर, जो मैरिनेशन है, ठीक है जी। चिली सॉस होती है, सोया सॉस होती है, और नमक, काली मिर्च, बस। ये देखें, मैदा कोट करना है आपने। हमारे पास कॉलर है समी फ्रॉम पाक पतन। अस्सलाम वालेकुम, पाक पतन से भाई कॉलर हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साद भाई क्या हाल है, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। हम आपको बड़े शौक से देखते हैं साद भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा ये कि आपने जो कल वो बनाए थे पोटैटो, जो जो है बर्गर और साथ उसके विंग्स, वो हमने रात ही ट्राई की, बहुत अच्छे बने माशाल्लाह, बहुत अच्छा टेस्ट बना। जैसे आपने बताया था बिल्कुल वैसे ही दोनों ही रात हमने ट्राई किए। शुक्रिया बहुत बहुत सर जी। इसके अलावा भी साथ भाई, जब भी आपका प्रोग्राम देखते हैं और तमाम जो आप जिस तरीके से आप समझाते हैं ना, यकीन करें वो बड़ा बड़ा मतलब है इजी। बल्कि कल प्रोग्राम देखा तो एक वो पिंडी से बीबी ने फ़ोन किया, तो वो आपको गालबन या कराची से थी, वो उर्दू का कह रही थी। उर्दू में जाहिर है जब ज़्यादातर लोग और ख़वातीन बैठी होती हैं तो वो आम फहम सी ज़ुबान इजीली समझ लग जाती है। आपकी भी मजबूरी होती है, कोई इंग्लिश का एक आधा लफ्ज़ आ जाता है, जाहिर है वो निकल जाता है, अदरवाइज इरादतन ये नहीं होता कभी भी किसी का। तो आपका तरीका जो समझाने का है वो बेहतर है, लेकिन ये है कि उर्दू में वो खातून ये कह रही थी कि बता दिया कर वो इजी हो जाता है, जो क्योंकि मोस्टली जो आपका मसाला चैनल है और उसके मुतल्लिका जो प्रोग्राम है ना, वो जो व्यूअरशिप है वो ज़्यादातर ख़वातीन की है। बिल्कुल। तो हाँ, वो ख़वातीन ज़ाहिर है ज़रा इजी समझने में उनको इसमें ज़रा इजी रहती है उर्दू। अगर वो लफ्ज़ इंग्लिश में कोई एक आध आ जाए ना तो बाद में फिर ज़ाहिर रिपीट भी ऐसा नहीं होता। तो वो इस वजह से वो कल मैंने देखा बड़ा गौर से। तो इसके अलावा बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, आपके प्रोग्राम में जितनी भी जो है वो रेसिपीज देते हैं तो उसमें कोई चीज़ रहती नहीं। वैसे एक था वो डम्पलिंग जो है ना, हांडी डम्पलिंग में जो फ्राइज होती हैं, डम्पलिंग फ्राइड डम्पलिंग, और वो जो स्टीम है जी, वो किसी वक्त वो चाहते हैं लोग कि आप वो बनाना सिखा दें हमें, तो उसके लिए आपका हाँ वो उसकी बड़ी ख्वाहिश हमारी फरमाइश ये है आपसे। बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल। और साहब भाई मेरा आपको ना पहले प्रोग्राम में था मेरा गालिबन 29 अप्रैल को ना, इसी में मैंने आपको वो किया था, फ़ोन किया था, तो आपको दुरुस्त जवाब दिया था, उसमें मैं विनर हुआ था। तो उसमें अभी तक वो मुझे ये मिला नहीं जो है आपका अच्छा। वो सैंडविच मेकर था मेरा, 29 अप्रैल को था प्रोग्राम, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, तो उसके लिए भी आपसे रिक्वेस्ट है। बिल्कुल, अभी नोट कर ली है सलमान भाई, हमने नोट कर ली है, सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप तक पहुंच जाएंगी। ठीक है जी, टेंशन ना लें, आप तक पहुंच जाएंगी। मैं देखता हूँ सारी चीज़ों को, एंड हमारे डायरेक्टर साहब जो है ना वो भी बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप तक पहुंच जाएगा, टेंशन ना लें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और डम्पलिंग्स की रेसिपी जो है ना इंशाल्लाह आगे कोशिश है मेरी कि मैं उसको ऐड करूँ दोनों तरीके से, जो आपके स्टीम्ड होते हैं और जो आपके फ्राई वाले होते हैं सिंपली। ठीक है, उसको हम पूरा करेंगे। अच्छा देखें यहाँ पर ब्रोस्ट पहली एक कोट मैंने कर दिया, आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ। वैसे तो अमूमन जो आपका स्किन वाला होता है ना चिकन, उसमें बनता है, लेकिन ऑब्वियसली आपकी अपनी चॉइस है कि अगर आपने स्किन वाला करना है, स्किन के बगैर करना है। स्किन के बगैर मैंने मुर्गी ली है। अब यहाँ पर आपके सामने सिंपल मैंने इसके अंदर चिली सॉस, सोया सॉस, नमक, काली मिर्च, जिंजर गार्लिक पेस्ट और गार्लिक पाउडर डाल के इसको मैरिनेट कर लिया है, एंड पहला कोट लगा दिया है। ब्रेकआउट टाइम हो गया, जैसे ब्रेक से वापस आएंगे चिकन को फ्राई करेंगे। ग्लेज्ड डोनट्स। अज्जा: मैदा 300 ग्राम, खमीर 1 खाने का चमचा, चीनी 4 खाने के चमचे, नमक 1 चुटकी, पानी 1 कप, अंडे की जर्दी 3 अदद, मक्खन 86 ग्राम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड, एंड एज यू कैन सी ग्लेज यहाँ पर रेडी कर रहा हूँ।
ठीक है, काफ़ी टाइम लगता है ग्लेज़ बनाने में। आप देख सकते हैं कितनी मेहनत करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। कॉन्स्टेंटली मैं इसको सिरप कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने क्या किया है ब्रेक में, आप बोल रहे होंगे इतना थिकन अप कैसे हो गया, ऐसी बेहतरीन शाइन कैसे आ गई। इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया 2 टेबलस्पून, ठीक है। एंड आपने तभी कॉर्नफ्लोर जब ऐड करेंगे तो ग्लेज़ जो है ना बड़ी बेहतरीन से आना शुरू हो जाएगी। एज यू कैन सी, इसको कॉन्स्टेंटली स्टिर अप करते रहें। एंड ऑब्वियसली जैसे आप कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे तो थिकन अप हो जाएगा, तो आपको पानी और मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है जी। अब ये आपने प्रॉपर तरीके से अपनी डिज़ायर कंसिस्टेंसी के देख लेनी कि कितना है। ये जैसी रूम टेम्परेचर पे आएगा तो ही आपने ग्लेज़ लगा देना है, अभी नहीं लगाना। अच्छा, जो ब्रेक में है मैं आपको दिखाया था, ये थोड़ा सा जो एक कलर इस पर ज़्यादा आ गया था मेरे डोनट पे, पर एज यू कैन सी ये देखें इतना सॉफ्टनेस आप चेक करें, बड़ी बेहतरीन ये डोनट जो है ना यहाँ पर बन चुका है। इसको आपकी चॉइस है, या तो और मज़ीद इसको समझे कि कटर से ज़्यादा काट सकते हैं। जिस तरीके से मैंने थोड़ा बड़ा कटर लिया था, आप इसको बिल्कुल छोटे राउंडल्स कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से ये आपका जो है ना डोनट बन जाएगा। इसके प्रॉपर तरीके से इफ़ यू वांट टू एक्चुअली फिल इन द डोनट्स, आप इसको क्या करें, यहाँ से थोड़ा सा आपने इंसर्ट करना है यूँ, ठीक है जी। ये आप इंसर्ट करेंगे, पाइपिंग नोज़ल होती है, यहाँ से इंसर्ट करेंगे एंड साथ ही में फिर जो भी आपने स्टफिंग करनी है ईज़िली इसके अंदर कर सकते हैं। वेरी इजी। आपको डोनट्स की रेसिपी भी बता दी है, बहुत अलग तरीके के डोनट हैं ये, क्योंकि ब्राउन शुगर से इसका ग्लेज रेडी हो रहा है यहाँ पर। हाँ, ये जैसे ठंडा होगा हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 डिप करके सर्व कर देंगे। बड़ा बेहतरीन सा ग्लेज है क्या। यूजुअली तो आपके वाइट शुगर से होता है, ये ब्राउन शुगर से ग्लेज में रेडी कर रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शनल है, लेकिन ये के साथ में आपके पास वाइट चॉकलेट हो गई, डार्क चॉकलेट हो गई, उसमें भी आप इजीली डिप करके ऐड इन कर सकते हैं। ब्रोस्ट नाउ, ये देखें पूरा ट्रे जो है ना हमारा ब्रोस्ट का यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब 1 बाय 1 जो है ना मैंने क्या करना है, इसको डिप करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर ड्रेजिंग मेथड मैं आपको एक बता देता हूँ, 1 से 2 करेंगे, ठीक है। बाकी आई थिंक इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कि ड्रेजिंग मेथड क्या होता है इतनी बार आपको सिखाया। पानी लेना है आपने, ठीक है जी, ठंडा पानी आपके पास होना चाहिए, और साथ ही में सिंपली आप क्या करें, ग्लव पहन लें। ऑयल आपका अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म भी ना हो, ठीक है। ग्लव लाजमी पहन लें भाई, जितना हो सकता है, जितना आप, ये ग्लव जो है ना हमारा कई बार हाथ में फिट नहीं आता। चलें, अब ये 1 से 2 मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने क्या करना है, ये प्रॉपर 1 कोट किया था, अब इसको पानी में मैंने डाल दिया है। ज़्यादा देर इसको डिप नहीं करेंगे, ठीक है जी। ये अगेन इनटू द फ्लावर, सी। अब प्रॉपर आपने इसको मसलना है। अब इतना भी गुस्सा ना निकालें कि चिकन जो है ना बेचारा रेशा रेशा हो जाए, ठीक है। फ्लावर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। देयर यू गो। हमारे पास कॉलर है हुमैरा फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो मेरा आप? साद भाई आप कैसे हैं? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का करम। साद भाई मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ जी। माशाल्लाह से। ये रेसिपी, ये बड़ा तरीका आपने इजी वे में बता दिया। वो जो इंजेक्ट वाला था वो बड़ा मुश्किल तरीका था, ये बहुत इजी वे है ब्रोस्ट का। जी और जी दूसरा बिल्कुल। मैं आपको ये बताना था कि आपने एक बार ना अपने प्रोग्राम में फूड सीजन में अचारी आलू बनाए सिखाए थे। चारी आलू? जी सिखाए थे, तो अभी वो मैं रेसिपी बना के अपने सामने रख के बैठी हूँ। मैंने टेस्ट किया है, ये नहीं माने, गोश्त की ज़रूरत नहीं है इसके सामने, बड़े मज़े के बने। चलें, थैंक यू सो मच। वैसे मुझे याद नहीं है मैंने कब बनाए, लेकिन ये है कि आपको अच्छा लगा तो वेरी गुड है। मैंने आपके पेज से ली है रेसिपी, मैं आज दोपहर में आपका पेज ओपन करके बैठी थी फूड सीजन। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। और आप प्रोग्राम बहुत अच्छा करते हैं, आपकी रेसिपी ट्राई करते रहते हैं, कंसिस्टेंट माशाल्लाह से अच्छा काम है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद करते हैं। आमीन सुमा आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा देख सकते हैं ये जो रेशा आप देख रहे हैं, ये क्रम्स सिंपली मैदा और पानी से आया, और मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। और मैदे के अंदर इफ़ यू वांट नमक आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है जी। ये 1 बाय 1 करके आपने थोड़ी जाइगेंटिक मुर्गी, आजकल मुर्गियाँ जो है ना समझ नहीं आ रही कि वैसे आई रिमेंबर काफ़ी टाइम पहले तो मुर्गियाँ इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं हुआ करती थी, अब तो ऐसा लगता है उनके अंदर हवा भरी हुई है। अच्छा जी, ये प्रॉपर तरीके से आँच देखें बिल्कुल कम रखी हुई है मैंने, बहुत कम आँच पे आपने इसको प्रॉपर तरीके से
पकाना है। एंड मसाला जो है ना सबसे एंड में आपने डालना है। ईजीएस्ट मसाला ब्रोस्ट है, क्योंकि होता ये है कि अगर मैं आपको बोल दूँ ना कि आपने इंजेक्ट वाला करना है ब्रोस्ट जो अलबेक स्टाइल का होता है, फिर इंजेक्शन होता नहीं है, फिर रेसिपी रह जाती है, फिर दिमाग में होता है कि चलो छोड़ो, बनाने की ज़रूरत नहीं है। घर पे सारी चीज़ें हैं, सिंपल मैरिनेशन है। और मैरिनेशन में क्या मैंने ऐड किया है, चिली सॉस है, सोया सॉस है, विनेगर के पानी के अंदर पहले आपने डिप कर देना चिकन को। उसके बाद उसको अच्छे तरीके से आपने कोट करना है। चिली सॉस हो गई, सोया सॉस हो गई, नमक, काली मिर्च हो गई, और जिंजर गार्लिक पेस्ट और पाउडर लाजमी ऐड करें, इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हांस होता है, बड़ा बेहतरीन फ्लेवर आता है। अब ग्लेज़ भी आहिस्ता आहिस्ता थिकन अप होना शुरू हो गई, ठंडी हो गई है। फिर मैं ऊपर पोर करूँगा डोनट्स के और सर्व करूँगा। वेरी इजी रेसिपी टुडे। एंड साथ में आप देख सकते हैं क्रस्ट, कभी भी जैसे ही मैंने यहाँ पर ब्रोस्ट ऐड कर दिया है, इसको आपने हिलाना नहीं है, इसको अपने टाइम पे पकने दें। हिलाएंगे तो सारा जितना भी क्रस्ट है ना वो सब निकलना शुरू हो जाएगा। वी डोंट वांट दैट। अब इसको मैं कवर कर दूंगा ताकि ये प्रॉपर तरीके से स्टीम के अंदर पकता रहे, हल्की आंच पे पकेगा बड़ा बेहतरीन तरीके से। ये जो सारे बड़े और मज़ीद पीसेस हैं इसको भी मैं ड्रेचिंग मेथड के थ्रू करूँगा। यहाँ पर ये देखें, एक एक पीस जो है ना आपने लेना है, ये पानी में गया, ठंडा पानी होना चाहिए, और साथ में मैदा। स्किन वाली लेंगे तो स्किन में सिंपल मैदा करना है, और ड्रेजिंग मेथड की आज से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्किन है, वो वैसी क्रिस्पी हो जाएगी। ये सिंपल आपने इसको अच्छे तरीके से, अब ये आप देखें आपके सामने फ़र्क है, ये एक नॉर्मल और ये आपका ड्रेजिंग मेथड से, ठीक है जी। और साथ में जो डोनट्स का ग्लेज़ है इसको थोड़ी सी आंच में भी कर देता हूँ, क्योंकि आई वांट कि और मज़ीद थोड़ा सा थिक हो जाए, क्योंकि ये प्रॉपर जब डोनट पे लगेगा ना, आई डोंट वांट कि ये बिल्कुल नीचे फिसले, प्रॉपर एक ग्लेज़ बने। एज यू कैन सी द शाइन, नॉर्मल चॉकलेट हो गई, स्ट्रॉबेरीज़ हो गई, बहुत सारी फिलिंग इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो, कस्टर्ड फिलिंग हो गई, और साथ में आपका बॉस्टन क्रीम जो पेस्ट्री क्रीम होती है वो भी बड़ी बेहतरीन ईजी तरीके से, साथ में लेमन कर्ड हो गया वो भी आप ऐड इन कर सकते हैं। तो ये थिकन अप हो जाए तो 1 बाय 1 मैं आपके सामने इसको ड्रिजल कर लूँगा। एंड साथ में ब्रेक का भी टाइम हो गया। जस्ट वांट के थोड़ा सा और मज़ीद थिकन अप हो जाए, इसको और मज़ीद फिर कूल डाउन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, देखते रहें फ्यूजन फूड। मसाला ब्रोस्ट अज्जा, चिकन ब्रोस्ट कट आधा किलो, सिरका आधा कप, पानी डिप करने के लिए, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, गार्लिक पाउडर या पेस्ट आधा चाय का चमचा, चिली सॉस 4 खाने के चमचे, चाट मसाला छिड़कने के लिए, तेल तलने के लिए, कोटिंग के लिए, मैदा हस्बे ज़रूरत, ठंडा पानी हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड। वी मेकिंग द अमेजिंग ग्लेज, बेहतरीन सा बन चुका है। अब इसके ऊपर पोर करने से अच्छा मैंने सोचा कि यार पोर करके वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक, टू गेट द अमेजिंग शॉट्स। देयर यू गो, ये लें, ये जो ग्लेज़ है ना, प्रॉपर ग्लेज़ आपने करके छोड़ देना है इस पर, ठीक है, खुद ब खुद हार्ड हो जाएगा, ठीक है। एंड साथ में इफ़ यू डोंट वांट दिस तो प्रॉपर इस तरीके से आपने ये करके इस तरीके से ये आपका ग्लेज़ डोनट जो है ना रेडी हो जाएगा। प्रॉपर तरीके से आप इस पे करें। साथ में जो हमारा ब्रोस्ट है उसको भी मैं देख लेता हूँ कि उसको ज़्यादा टाइम ना लगे, इट्स वेरी हॉट। ये इसमें जो ग्लेज़ है ना बड़ा बेहतरीन है, ये प्रॉपर हार्ड हो जाएगा। और एंड में इफ़ यू हैव चॉकलेट, थोड़ी सी चॉकलेट भी मैं ड्रिजल करूँगा इस पर। देयर यू गो। आई डोंट वांट कि जो मेरा ब्रोस्ट है उस पर ज़्यादा जो कलर है ना वो आए। देयर यू गो, इट्स वेरी हॉट एट द मोमेंट। एंड साथ ही में चॉकलेट सिरप या चॉकलेट सॉस आपने लेनी है। There you go.
ये आपके बेहतरीन से ग्लेज़ डोनट्स रेडी फ्रॉम स्क्रैच। तो थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा अभी। ये देखें बेहतरीन सा ब्रोस्ट, ये भी रेडी हो चुका है। बिल्कुल कम आंच पे मैंने इसको पकाया है। ये देखें क्रिस्पी, ये देखें आपके सामने जो है ना सारी चीज़ें फ्रॉम स्क्रैच मैंने बना ली है। एंड जब भी आप इसको ब्रोस्ट को प्रॉपर तरीके से निकालें, मेक श्योर करें कि कोई आपके पास लाइक वायर रैक हो, उस पर निकालें ताकि जो प्रॉपर क्रिस्पीनेस है ना वो बरकरार रहे। लाइक दिस। एक्सेस ऑयल प्रॉपर तरीके से निकालें। ये देखें क्रिस्पी आपका रोस्ट। आँच अब मैं तेज़ कर देता हूँ क्योंकि मुझे दूसरा बैच भी डालना है। यूजुअली तो वैसे वो प्रॉपर प्रेशर से ही बनता है, पर जिस तरीके से आप घर पे बनाएंगे देखें क्रिस्पी। देयर यू गो। सबके मुंह में भी ना पानी आ रहा होगा क्रिस्पीनेस देख के। ये देखें बेहतरीन। साथ ही में बिस्मिल्लाह, आँच बिल्कुल कम पे ही आपने इसको रखना है। अच्छा, वन मोर थिंग, जिस तरीके से मैंने आपको बताया ड्रेजिंग मेथड करनी है, ये आप इसको फ्रीज़ नहीं कर सकते, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जैसे आप इसको डिफ्रॉस्ट करेंगे ये बिल्कुल हार्ड होना शुरू हो जाएगा। एंड बिल्कुल जो है ना रॉक सॉलिड आपका ये जो मैदा है ना, इसकी कोटिंग, ये सिंपल फ्रेश मैरिनेशन आप करके रखें, डिफ्रॉस्ट करें, ड्रेजिंग मेथड करें एंड यू गुड टू गो। बस आपने इसी तरीके से करना है। साथ में डोनट्स देखें बड़े बेहतरीन से रेडी हो गए। अब ये खुद ब खुद थोड़ा सा हार्ड अप होना शुरू हो जाएगा। आप इस पर कैरेमल होता है वो भी कर सकते हैं। मैंने तो सिंपली थोड़ा सा ग्लेज़ लगा के ऊपर सॉस ऐड कर दी है। आप वाइट चॉकलेट ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास कन्फेटी हो गए वो ऐड कर लें। बंटीज़ होती हैं बहुत सारे, ये इट्स अ वेरी गुड एक्टिविटी फॉर किड्स इज़ वेल। ये समर वेकेशन में तो प्रॉपर तरीके से उनको इनकॉपरेट करें। So we have a caller, Azra from Okara. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। साहब भाई आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी खाने बनाते हैं आप, मीठे भी। तो आप ना रंगीन सेवइयों का मीठा बना बताएं। किस चीज़ का? रंगीन सेवइयां और ओके, चिकन के बिल्कुल कोफ्ते। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह। मैं आपको याद कराती रहूँगी। ठीक है जी बिल्कुल। चल ठीक है, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एंड क्रिस्पी ब्रोस्ट आपके सामने। अब इसके ऊपर मसाला, चाट मसाला मैं ऐड करूँगा बड़ा बेहतरीन सा, ताकि चटपटा हो जाए। पूरा लोड करके आपने जो है ना इस पर चाट मसाला डालना है, और साथ में ग्लेज़ डोनट्स। सारी बड़ी बेहतरीन और इजी रेसिपीज़ हैं। बस आपने क्या करना है, घर पे इनको बनाना है। कोशिश करें घर पे ही बनाया करें। और ये है कि क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा बनती है घर में। और जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया, सिंपल, आप ज़रूरी नहीं कि मैदे से इसको कोट करें, इसको ब्रेड क्रम्ब से भी कोट कर सकते हैं। और अगर स्किन वाली लेंगे तो सिंपल एक कोट की ज़रूरत पड़ेगी मैदे की। हल्का सा मैदा हुआ, आपने इसको फ्राई कर दिया। और ये कि सेम मेथड से आप स्ट्रिप्स जो होती हैं वो मैंने आपको सिखाई हैं। विंग्स हो गए, सिंपल विंग्स को भी आप इसी मेथड से कर सकते हैं। ऊपर मसाला डाल दें, मसाला विंग्स बन जाएंगे, ठीक है। और रिकैप का भी टाइम हो गया, थोड़ा सा क्लियर अप भी कर लेते हैं। आप लोग जाएँ रिकैप पे, ताकि सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें। ग्लेज्ड डोनट्स। अज्जा: मैदा 300 ग्राम, खमीर 1 खाने का चमचा, चीनी 4 खाने के चमचे, नमक 1 चुटकी, पानी 1 कप, अंडे की जर्दी 3 अदद, मक्खन 86 ग्राम। तरकीब: 1 प्याले में गर्म पानी, मैदा, खमीर, 1 चुटकी नमक, चीनी, अंडे, वनीला एसेंस और मक्खन मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट यकजान होने तक मिक्स करें। फिर इसे किचन के साफ़ कपड़े या प्लास्टिक में लपेट कर ढाँपें
और इसे रूम टेम्परेचर पर 10 से 15 मिनट फूलने के लिए एक तरफ रख दें। अब एक ट्रे में मैदे के छोटे छोटे बॉल्स बनाकर ट्रे पे रख दें। प्लास्टिक या कपड़े का इस्तेमाल करें और बॉल्स को ढांपें और साइज में दोगुना होने तक 40 मिनट रख दें। तेल को दरमियानी आंच पे गर्म करके इन्हें दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। मसाला ब्रोस्ट अज्जा। चिकन ब्रोस्ट कट आधा किलो, सिरका आधा कप, पानी डिप करने के लिए, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, गार्लिक पाउडर या पेस्ट आधा चाय का चमचा, चिली सॉस 4 खाने के चमचे, चाट मसाला छिड़कने के लिए, तेल तलने के लिए, कोटिंग के लिए, मैदा हस्बे ज़रूरत, ठंडा पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन को सिरके के पानी में 1 घंटे के लिए डिप करें। अब चिकन को खुश्क करके तमाम अज्जा के साथ मैरिनेट कर दें। फिर मैदे से कोट करके ठंडे पानी में डुबोकर दोबारा मैदा लगाएं और फ्राई करके सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द रीकैप ब्रेक। आई रियली आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली है। मसाला रोस्ट मैंने जो है ना चाट मसाला ये लें प्रॉपर ऊपर जो है ना डाल दिया भर भर के। चाट मसाला लाजमी आपने ऊपर ऐड करना है, ठीक है जी। थोड़ी सी जगह मैंने इधर छोड़ी थी ताकि और जो ब्रोस्ट है वो आ सके। ये देखें बेहतरीन सा। इसको आई थिंक थोड़ा सा मज़ीद और टाइम लगे, वैसे आई थिंक दिस इज़ परफेक्टली डन। टाइम और नहीं लगेगा, ज़्यादा लगेगा तो ओवर कुक हो जाएगा, ठीक है जी। ये आपने ये देखें बेहतरीन रोस्ट आपके सामने हाजिर है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम जो है ना ज़्यादा लग गया, लेकिन ये है कि बेहतरीन सारी चीज़ें आपके सामने हो चुकी हैं। डोनट्स यू कैन सी बड़ा बेहतरीन आपके सामने फ्रॉम स्क्रैच मैंने बनाया है, ठीक है जी। बड़ा टाइम लगता है डोनट बनाना और इसको प्रॉपर राइस करना। एंड ये जिस तरीके से मैंने ऊपर जो ग्लेज़ एक रेडी किया है ब्राउन शुगर से, बस आपने भी इसी तरीके से करना है, ठीक है जी। और ये हमारा बेहतरीन सा रोस्ट आपके सामने, देयर यू गो। आई रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो। एंड इसको हम जो है ना प्रॉपर, बख्तियार भाई को मैंने कहा था मसाला मुझे दे दें, आई थिंक चलें काफ़ी है। सलमान भाई एंड टाइम हो गया है, बस मैं वेट कर रहा हूँ चाट मसाला आ जाए तो ऊपर डाल के इसको फिनिश करते हैं। उसके बगैर जो है ना ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी कि मसाला रोस्ट है और चाट मसाला ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है जी। ये बेहतरीन सा चाट मसाला आपने प्रॉपर ऊपर ऐड कर देना है। ये ले भाई। आई रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो एंड आपने डेफिनेटली डोनट्स एंड साथ में जो ब्रोस्ट है लाजमी ट्राई करना है। इसके साथ फ्राइज़ हो, बन हो, गार्लिक सॉस, सारी चीज़ आपको सिखा चुका हूँ, सामने बनानी है। एंड मुझे पिक्चर लाजमी भेजनी है ताकि मैं भी देख सकूँ। एंड हो सकता है हमारा जो मसाला पेज है वो आपको रीपोस्ट कर लें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।